लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मणिकरण घाटी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर शाट चौकी पोखल बलादी के बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने शाट सब्जी मंडी भवन के नुकसान क्षेत्र का भी जायजा लिया, जहां किसानों, बागवानों तथा आड़तियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी भवन को प्रोटेक्शन वॉल लगाकर बचाया जा सकता था, परंतु यह कार्य समय पर न होने की वजह से 5 करोड़ रुपए के सब्जी मंडी भवन क्षतिग्रस्त हो गया। इस कार्य में यदि कोई अनियमितताएं हुई हैं तो उसकी जांच की जाए। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले 15 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में भारी बारिश और बादल फटने की घटना से जगह जगह नुकसान हुआ है। प्रदेश में सैकड़ों सड़कों को नुकसान हुआ है, जिनको रिस्टोर करने के लिए लोक निर्माण विभाग कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बादल फटने से कुल्लू जिला के समेज, बागीपुल और मलाना में मलाना पावर प्रोजेक्ट के डैम फटने से जगह जगह पर लोगों के घरों, जमीनों और सड़कों व मंदिरों को नुकसान हुआ है और सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को 50-50 हजार की फौरी राहत उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को रहने, खाने पीने की सामग्री 3 महीने तक उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पॉकलेन लगाकर क्षेत्र को सुरक्षित किया जा रहा है। जब से पिछले 10-15 दिन से जो प्रदेश के कोने कोने में जो स्थिति बनी है, कई जगहों पे बरसातों की वजह से डैम ब्रीचेस हुए हैं, कई जगहों पे नदी नाले में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जैसे हमारे कुल्लू जिला के समेज में, बागीपुल में भी हुआ। वैसे ही हमारा जो आपका मलाना का क्षेत्र है कुल्लू के अंदर और आपके मणिकरण का क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफी डैमेज हुआ है। जो आपका मलाना प्रोजेक्ट है, इसमें भी जो डैम है वो ब्रीच हुआ है, जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम काफी हमारे जो गांव हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उसका हम एक मौका करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जो कंसर्न यहाँ के प्रोजेक्ट्स है, मलाना कॉरपोरेशन, पावर कॉरपोरेशन, वो इनको रोड्स को रेस्टोर करने का कार्य कर रही है। कई जगहों पे जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है उनके माध्यम से भी ब्रिजेस बनाए जाएंगे, छोटी पुलियां बनाई जाएगी ताकि इंटरकनेक्टिविटी को बेहतर करवाया जा सके। और वैसे ही जो हमारा मेन रोड है जिया से लेकर मणिकरण तक, इसके लिए भी करीबन 30 करोड़ रुपए का बजट सीआरएफ के माध्यम से स्वीकृत हुआ है। उसका रेस्टोरेशन का कार्य भी चला हुआ है, उसको देखने भी हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें सब लोग अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन है, हमारे स्थानीय यहाँ के विधायक है, सीपीएस है आदरणीय सुंदर जी, और सब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मिलकर इसमें रेस्टोरेशन का कार्य डिपार्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो भी नुकसान, फौरी राहत सरकार द्वारा सभी परिवारों को दी जा रही है, 50,000 रुपए फौरी राहत के रूप में, और उसके बाद जब एक बारी उनका केस बन जाएगा 7 लाख रुपए पूरे प्रभावित परिवारों के लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट के अधिकारियों से भी बात करी है और जहां जहां पे इसमें सेफ्टी वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स और क्रेट वॉल लगाने की आवश्यकता है और जहां पे इसमें आपके पोकलेन्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, उस विषय में भी हमने उनसे बात करी है। डिप्टी कमिश्नर से भी हमने बात करी है ताकि पूरे तरीके से यहाँ पे इसका सहयोग उनको मिले और जल्द से जल्द ये सड़क जो है वो रिस्टोर हो ही जाए। और वैसे ही आज हमारे मलाना के लिए भी हवाई सेवाओं के माध्यम से जो है वहां पर राशन को वहां पे पहुंचाया गया है और जो हमारे स्थानीय विधायक है, सीपीएस है सुंदर जी, वो पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं, मिलकर आईएफएस के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा कर रहे हैं। तो हर तरीके से हर सुविधा यहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपकी जो सब्जी मंडी है ये शाट में, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। इसके लिए मैंने अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी बात करी है और अगर इसमें कोई डिपार्टमेंटली कोई लैप्स पाया जाता है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस मत के हैं क्योंकि हम पिछली बारी भी यहाँ पे आए थे और उस समय ये रेस्टोरेशन का काम चला हुआ था, मगर धीमी गति से चला हुआ था। इसलिए इस चीज को भी देखने की आवश्यकता है कि समय के ऊपर ये रेस्टोरेशन क्यों नहीं हुई। बीच में इलेक्शंस भी आए, मगर इलेक्शंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज होनी चाहिए थी, प्राथमिकता पे होनी चाहिए थी। आज अगर वो रेस्टोरेशन का काम हो गया होता समय के ऊपर तो ये सब्जी मंडी हमारी बच सकती थी।
तो इस विषय को हम गंभीरता से ले रहे हैं। क्या लैप्सेस इसमें रहे हैं, इसके बारे में हम जो एपीएमसी के मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन है, मैं उनसे भी बात करूंगा। हमारे जो इसके जो एमडी है उनसे भी हम बात करेंगे, और मंत्री से भी मैंने बात करी है, और जो भी इसमें कार्रवाई बन सकती है उस पर पूरी इंक्वायरी करी जाएगी और उस तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे। नहीं, हम लगातार उस दृष्टि से भी काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारी सड़कें हैं लगातार उनको रिस्टोर करने का कार्य सरकार करे, और हमारा विभाग पूरे तरीके से इसमें लगा हुआ है। हर तरीके से, चाहे मशीन्स है, पोकलेन मशीन्स है, जेसीबी मशीन्स है, वो जगह जगह पे डिप्लॉय करवाई गई है ताकि सड़कों को जल्द से जल्द खोला जा सके। मगर आजकल थोड़ा मौसम ऐसा है कि बीच बीच में सड़कें बंद हो जाती है बरसातों की वजह से, उनको फिर से रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरी स्थिति पे हम अपनी नजर बनाए हुए हैं, और जहां से भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती है मैं खुद वहां पे मौके पर जाकर, चाहे आज हम मणिकरण में आए हैं, पिछले कल हम मनाली के क्षेत्र में गए थे, उसके पहले हम समेज के इलाके में गए थे, हमारे जिला मंडी के राजभवन क्षेत्र में भी करीबन 10 लोगों की जान गई। मैं वहां का भी दौरा करके आया हूं। तो जहां जहां पर भी इस तरीके की परिस्थिति बन रही है, हम वहां पे जाके ऑन द ग्राउंड पूरा तरीके से प्रशासन और हमारा विभाग समर्थन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और रेस्टोरेशन के काम को पूरी मजबूती से हम आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं।